हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। We have already studied about the triangle in the previous classes. We have learned about the various type of triangle. In this chapter we will study about the various properties of triangle. इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई हाउ मैनी स्मॉलर ट्रायंगल आर देयर इन अ बिगर ट्रायंगल। ये एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, इसमें छोटे छोटे अलग अलग ट्रायंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 ट्रायंगल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है एंड ये भी एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये भी है। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगल। और ट्रायंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन जो कि लाइन सेगमेंट से बना गया, इसकी 3 साइड्स है। और ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, ए बी, बी सी एंड ए सी। 3 साइड्स हो गई, 1 2 3 एंड 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और 3 वर्टिसेस होंगे, ए बी एंड सी। लेट ए बी एंड सी बी 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये क्या है? तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, मीन्स एक प्लेन में नहीं है। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज अ पेयर कॉल्ड ट्राइंगल। तो ये फिगर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी हैज 3 साइड्स, नेमली ए बी, बी सी एंड सी ए। ये तीनों साइड्स हो जाएंगी। 3 एंगल्स, नेमली एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी, टू बी डिनोटेड बाय एंगल बी सी एंड एंगल ए। ये क्या हो जाएंगे? इसके एंगल्स हो जाएंगे। एंगल ए बी सी, एक ये हो जाएगा एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए। The 3 sides and 3 angles of triangle is called 6 part of element of triangle. In triangle ABC, point A, B and C, ये क्या हो जाएंगे? इसके vertices. Clearly A is the vertex opposite to side BC. A किसके opposite हो जाएगा? BC के। B हो जाएगा AC के opposite and C हो जाएगा AB के opposite. Understand? Similarly, B is the vertex opposite to side AC and C is the vertex opposite to side AB. Next, properties of triangle. First, angle sum property of triangle. Angle sum property क्या होती है? Let's measure the 3 angles of triangle. We will find their sum is equals to 2 right angle, 2 into 90 यानी 180 डिग्री। मीन्स एंगल जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होंगे, जैसे कि अगर ट्राइंगल पी क्यू आर है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। दस दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। थ्योरम 1 लेते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ, लेट्स गिव अ ट्राइंगल BPQR। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट XY थ्रू P पैरेलल टू QR। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया XY थ्रू P पैरेलल टू QR। P से हमने क्या किया है? QR, एक उसके पैरेलल एक लाइन बना दी है। मार्क द एंगल्स शोन इन द फिगर। हमने ये एंगल्स सारे मार्क कर दिए हैं। नाउ यू विल फाइंड दैट एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 भी हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों को है, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो जो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब हम दोनों साइड में एंगल 1 को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 2 और 3 सम एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 भी इक्वल है, वो हो जाएंगे 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स
सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वी हैव प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइटिंग द रूल। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, कट अ हार्ड कार्डबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, मार्क द एंगल ए बी सी। उसके बाद हम एंगल्स मार्क कर देंगे अलग अलग, एक ट्राइंगल कट करेंगे कार्डबोर्ड से और ए बी सी एंगल मार्क कर देंगे। टेक 3 पीसेस ऑफ पेपर, प्लेस देम वन आफ्टर वन एंड पुट द कार्डबोर्ड ऑन देम। कट along the side of the cardboard so that 3 identical triangles are formed। उसी की जैसे हम 3 identical angles जो triangles है वो बना देंगे। Mark the angle of 3 triangle by same numbers। नेक्स्ट हो जाएगा, draw a line MO and arrange the triangle so that A, B, C of different triangle form the straight line। इस तरीके से एक लाइन बना देंगे MO and straight line और तीनों ट्राइंगल को इस तरीके से अरेंज करेंगे that ABC of different triangle form a straight line ABC। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की हो, इक्वल लेंथ की हो, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। वी ऑलरेडी नो दैट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल, साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी हैव प्रूव्ड दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल ECD, एंगल ECD ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल ABC, वो किसके बराबर हो जाएगा एंगल ABC। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 एंगल्स, ये क्या एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल CED एक ट्राइंगल है, 2 एंगल्स हमें पता चल गए, ये 80 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कर देंगे x डिग्री प्लस 30 प्लस 80 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो एंगल x कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व दैट angle PQR in a figure if QR is produced to A। QR को हमने क्या किया आगे बढ़ाया A पॉइंट तक। अंडरस्टैंड। इट फॉर्म एन एंगल PRA, एक नया एंगल फॉर्म हो रहा है PRA जो कि ट्राइंगल से बाहर है। दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR व्हेन यू प्रोड्यूस्ड any of the side in either direction in a figure you get an exterior angle of triangle PQR in all these cases। y is the exterior angle। अगर इस लाइन को इस साइड बढ़ाएंगे तो ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर इस साइड में बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, नीचे बढ़ाएंगे तो ये y जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जब भी हम किसी लाइन को ट्राइंगल की लाइन को आगे बढ़ाएंगे ट्राइंगल से बाहर तो जो एंगल फॉर्म होगा बाहर की साइड में वो क्या होगा उसका एक्सटीरियर एंगल। लेट अस नाउ गिव अ लॉजिकल प्रूफ ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमें एक लॉजिकल प्रूफ देना है, इसको प्रूव करके दिखाना है। थ्योरम 2, प्रूव दैट एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल। मीन्स हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। प्रूफ, कंसीडर अ ट्राइंगल PQR। हमने कंसीडर किया कि एक ट्राइंगल है PQR। कंस्ट्रक्शन, ये एक ट्राइंगल बना दिया हमने PQR, ठीक है। प्रोड्यूस QR टू A, QR को हमने यहां बढ़ा दिया A तक। ड्रॉ RB पैरेलल टू PQ, RB पैरेलल टू PQ, हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ के पैरेलल टू शो एंगल PRA इक्वल्स टू एंगल P प्लस Q। एंगल PRA, एंगल PRA ये जो एंगल है
वो किसके बराबर है, एंगल P और Q, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। PQ is parallel to RB and QA is transversal intersecting the parallel line. PQ is parallel to RB, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और PR जो है इस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग, ये जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल BRA, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRA। कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, अंडरस्टैंड। अगेन PQ is parallel to RB and Q is transversal intersecting the parallel lines, तो एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल BRA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एंगल QPR, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, एंगल PQR। QPR कौन सा हो जाएगा हमारा, QPR यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल PQR, एंगल PQR ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल PRB, एंगल PRB यानी कि ये प्लस एंगल BRA ये। तो ये पूरा मिलके हमारा क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल कौन सा, PRA। इन दोनों एंगल्स को मिलाएंगे तो एंगल बन जाएगा PRA, दैट इज आवर एक्सटीरियर एंगल। वो किसके इक्वल हो गया, इन दोनों इंटीरियर जो एंगल है इनके इक्वल हो गया, यानी एंगल PRA ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल P प्लस Q, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली ट्राइंगल की, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स जो ट्राइंगल की तीनों एंगल से उनका सम 180 डिग्री होगा। दूसरा क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जो भी उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा कोई भी उससे ग्रेटर होगा। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, हियर सी द डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अलग अलग साइड्स दे रखे, ट्रायंगल दे रखे अलग अलग तरीके के ए बी सी, और अलग अलग तरीके के अलग अलग साइड्स है ए बी बी सी एंड ए सी। इन ईच केस मेजर ऑफ साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड फाइंड द सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड सी ए प्लस ए बी। अगर कोई भी टू साइड्स को हम ऐड करें, ए बी प्लस बी सी यानी ए बी प्लस बी सी, या बी सी प्लस ए सी, या हम ए सी प्लस ए बी, कोई भी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, थर्ड साइड से ग्रेटर होगी, मीन्स दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। यू विल नोटिस दैट ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मीन्स किसी भी टू साइड्स का सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। हेंस वी कैन कंक्लूड द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। हेंस इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, यहाँ पे सी पे एक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सो दैट ए बी इज द हाइपोटेनियस। जो राइट एंगल के ऑपोजिट में साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, और वो क्या है, हाइपोटेनियस। एंड ए सी एंड बी सी आर द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल, और बाकी की साइड क्या हो जाएंगी, ए सी और बी सी। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमेशा राइट एंगल पे अप्लाई होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
उसके बेस के स्क्वायर यानी BC स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी AC स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और Z स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। Z क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है, और X और Y जो है वो बेस एंड परपेंडिकुलर है। वेयर X इक्वल्स टू BC, X जो है वो क्या है, बेस BC एंड Y CA परपेंडिकुलर जो है, एंड Z है AB यानी हाइपोटेन्यूज। इन ईच केस मेजर ऑफ साइड X एंड Y एंड द हाइपोटेन्यूज Z ऑफ ट्राइंगल, compute X square, Y square and Z square. You will see in each case the difference Z square minus X square plus Y square is 0. Means hypotenuse में से अगर हम subtract करेंगे बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 0 आएगा। Z square equals to X square plus Y square where Z is hypotenuse, X is base and Y is perpendicular. From this it can be deduced that in a right angle triangle the square of hypotenuse that is equals to the sum of square of remaining two sides. Means जो hypotenuse का स्क्वायर होगा वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा. Hence the statement which describe the relationship between the length of side and right angle triangle is known as Pythagoras theorem. इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल whose other two sides are 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25. तो हाइपोटेनस हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 7. Two poles 30 meter and 15 meter high stand upright on a ground. If they are 36 meter apart, find the distance between their tops. हमें क्या दे रखा है, दो पोल्स दे रखे हैं 13 मीटर एंड 15 मीटर. एक की हाइट कितनी है, ये दो पोल्स हैं, एक की 30 मीटर है, एक की 15 मीटर, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 36 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. हमें ये डिस्टेंस निकालनी है. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी इस तरीके से. लेट पी क्यू एंड आर एस रिप्रेजेंट द गिवन लिंक सच दैट पी क्यू जो हमारी है वो है 30 मीटर एंड आर एस 15 मीटर है, एंड आर क्यू क्या है, ये वाली डिस्टेंस ये है 36 मीटर. जॉइन पी एस एंड ड्रॉ एस टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू. हमने इनको ज्वाइन कर दिया, यहाँ ये दोनों लाइन्स थी, तो हमने क्या किया, जॉइन पी एस, पी और एस को हमने ये ज्वाइन कर लिया, एंड एस टी ये एक परपेंडिकुलर बना दिया. परपेंडिकुलर बना दिया दैट मीन्स ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का. जॉइन पी एस एंड ड्रॉ एस टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू. पी टी इज इक्वल्स टू, पी टी कौन सा है हमारा, देखो पी एंड टी, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरा 30 है और ये 15 है, तो 30 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी पी टी, ये आ जाएगा 15 मीटर. अंडरस्टैंड. नाउ ट्राइंगल पी टी एस. अब ये ट्राइंगल लेंगे हम पी टी एस, यहाँ पे हमारा क्या है राइट एंगल. दैट मीन्स पी एस स्क्वायर किसके, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे बेस यानी एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर के बराबर. तो पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा था 15 यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारा है 15 मीटर. तो 15 मीटर प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 1296. टोटल क्या हो गया हमारा 1521. ये पी एस स्क्वायर है तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 1521. हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स एंड बिल्डिंग रहेगी 39 मीटर. अंडरस्टैंड. मीन्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. प्रैक्टिस कीजिएगा. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न.